सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने टॉप 10 क्राइम थ्रिलर सीरीज़ एंड मूवीज़ की एक लड़ी शुरू की है, आज मैं लेके आया हूँ उसका पार्ट 4, जिसमें हिंदी और डब सीरीज़ एंड मूवीज़ मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है स्मोक, जो अक्टूबर 2018 में रिलीज़ हुई एरोस नाउ पे। IMDb रेटिंग 8.8 7000 वोट्स के साथ, जिसमें बॉलीवुड स्टार कास्ट दिखाई दी, जिनमें काल्की, गुलशन देविया, मंदिरा बेदी और भी कई सारे, जिसकी स्टोरी ड्रग माफिया, लोकल गैंग्स और रशियंस की ज़िंदगियों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। ये बढ़िया क्वालिटी सीरीज़ है, लेकिन नंबर 10 पे है इसलिए क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर्स होने के कारण अटैचमेंट नहीं हो पाती है किसी एक दो कैरेक्टर्स को छोड़ के। बाकियों को समझने के लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण आपके खो जाने का डर बना रहता है। एक्टिंग और स्टोरी लाइन बढ़िया है, लेकिन नंबर 10 पे है तो आप ट्राई कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो। नंबर 9 पे है समानांतर, जो मार्च 2020 में रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 7.8 716 वोट्स के साथ। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें सबकी एक्टिंग बढ़िया है और स्टोरी काफ़ी यूनिक है, जो इसको सबसे अलग बनाती है। जिसकी कहानी फॉलो करती है स्वप्निल जोशी उर्फ कुमार महाजन, जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है, जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा उसी के साथ होता है। और एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी कुंडली एक ऐसी अनोखी है जिसमें उसकी ज़िंदगी हूबहू सुदर्शन चक्रपाणी की ज़िंदगी जैसे ही होगी। मतलब जो भी घटना कुमार के साथ हो रही है वो चक्रपाणी के साथ पहले ही हो चुकी है। तो कुमार चल पड़ता है चक्रपाणी को ढूंढने और अपनी ज़िंदगी बदलने। कुल मिला के बढ़िया सीरीज़ है, लेकिन हिंदी डबिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डबिंग के कारण इसका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। नंबर 8 पे है द वर्डिक्ट, जो सितंबर 2019 में आल्ट बालाजी और ZEE5 पे रिलीज़ हुई है। IMDb रेटिंग 8.5 1778 वोट्स के साथ, जिसमें आपको सबकी दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन फैमिली ड्रामा होने के कारण नंबर 8 पे है। बट मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई है, जिसकी कहानी फॉलो करती है मिस्टर नानावती के केस को। अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी रुस्तम देखी है तो ये बस हूबहू उसी की स्टोरी है, लेकिन पूरी डिटेल में बारीकी से सब कुछ दिखाया गया है और स्टार्टिंग से एंड तक पूरी डिटेल में दिखाया गया है, जो आपको मूवी में नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 7 पे है NH10, मार्च 2015 में रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 7.2 11800 वोट्स के साथ। बॉलीवुड मूवी है अनुष्का शर्मा की। काफ़ी अंडररेटेड मूवी रही है, जिसकी कहानी फॉलो करती है एक कपल की लाइफ को, जो एक पार्टी में होते हैं और लड़की मतलब अनुष्का पे अटैक हो जाता है जब वो पार्टी से बाहर जाने लगती है। और इस घटना को भुलाने के लिए वो डिसाइड करते हैं एक वेकेशन पे जाने का, लेकिन वो वेकेशन एक खौफनाक हादसा बन के आती है उनकी ज़िंदगी में। बहुत कमाल की मूवी है, मिस नहीं कर सकते, तो जल्दी से देखिए। क्राइम और थ्रिल से भरी हुई मूवी है ये। नंबर 6 पे है द फाइनल कॉल, जो 2019 में ZEE5 पे रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 7.3 1158 वोट्स के साथ, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है एक पायलट की लाइफ को, जो है अर्जुन रामपाल, जो एक फ़्लाइट पे सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं और उसके सुसाइड के कारण 300 पैसेंजर्स की जान खतरे में आ सकती है। तो एक पायलट सुसाइड करने की कोशिश में कैसे सबकी नज़रों में एक प्लेन हाईजैकर बन जाता है और टेररिस्ट बना दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से। बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के साथ साथ सबकी दमदार एक्टिंग ने इस सीरीज़ को बहुत बढ़िया बना दिया है। मस्ट वॉच सीरीज़ है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पे है हॉलीवुड की मूवी द ओल्ड गार्ड, जो 2020 में नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज़ हुई है। हिंदी में अवेलेबल है। IMDb रेटिंग 6.7 71,000 वोट्स के साथ। बहुत ही कम समय में 71,000 वोट्स पे पहुंच गई है ये, जिसकी कहानी फॉलो करती है कुछ ऐसे लोगों को जो अमर हो चुके हैं और अपने जैसे और लोगों को ढूंढ के अपनी टीम में शामिल करते हैं। आम इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन ऐसा राज ज़्यादा टाइम छिपा नहीं रहता। तो एक अमीर बिजनेसमैन इनके पीछे पड़ जाता है इन पे सर्च करने के लिए और अपनी कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो सब इंसानों को अमर बना सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन क्राइम थ्रिल से भरपूर है ये मूवी, मिस करने का तो चांस ही नहीं है। नंबर 4 पे है 2018 की बॉलीवुड मूवी, जो 25 जुलाई 2020 को ZEE5 पर रिलीज़ की गई।
राजकुमार राव की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग वाली ओमेरता। IMDb रेटिंग 7.2 1120 वोट्स के साथ, जिसकी कहानी फॉलो करती है टेररिस्ट की सच्ची घटनाओं को, जिसमें अमेरिका के 9/11 और इंडिया के प्लेन हाईजैक होने वाली सच्ची घटनाओं को डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे एक टेररिस्ट ने सारी घटनाओं को अंजाम दिया। कमाल की मूवी है। अब नंबर 8 के बाद हर बार मस्ट वॉच वाली बात कहने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फालतू वाली तो इस लिस्ट में कोई भी नहीं है। आगे नंबर 3 पे है हमारे बीच नहीं रहे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलीवुड मूवी सोनचिड़िया, जिसके साथ मनोज वाजपेयी और रणबीर शौर्य भी अपनी बेस्ट एक्टिंग का ऊंचा लेवल दिखाते हुए नजर आएंगे। IMDb रेटिंग 7.8 5317 वोट्स के साथ, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है चंबल घाटी के कुछ डाकुओं की ज़िंदगी को। जब उनको असला खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो एक गांव में डाका डालने जाते हैं एक गुप्त सूचना मिलने के बाद, लेकिन गांव में उनका सामना हो जाता है पुलिस से। अमेजिंग अंडररेटेड टैलेंट से भरी हुई ये मूवी किसी और दुनिया में ले जाती है। नंबर 2 पे बारी आती है मर्दानी, जो बॉलीवुड मूवी है जिसके 2 पार्ट्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं 2014 और 2019 में। IMDb रेटिंग 7.3 लगभग 11,000 वोट्स के साथ, जो एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसमें रानी मुखर्जी मेन कैरेक्टर में पुलिस का किरदार में क्रिमिनल्स के क्राइम को बेपर्दा करते हुए नजर आती हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग है सबकी, कुछ जगह लॉजिक को भूल जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड है इतना तो मानना ही पड़ेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच है। नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं और क्राइम थ्रिलर लड़ी के बाकी पार्ट्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। और कोई भी सीरीज़ और मूवी को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के अंत में 7 बेस्ट वेबसाइट्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं मिल रहा तो नीचे कमेंट करिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। नंबर 1 पे है जमतारा, जो जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, बट अमेजिंग है। नंबर 1 पे इसलिए है। IMDb रेटिंग 7.4 3554 वोट्स के साथ, जिसमें कोई भी कमी नहीं नज़र आती, जिसकी स्टोरी भी बहुत यूनिक एंड दमदार है, जो गांव में कुछ लड़कों की लाइफ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, जो लोगों को प्रैंक कॉल करके उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जान के उनके अकाउंट साफ करते रहते हैं। और जब ये बात बहुत सारे पैसों की हो जाती है तो पॉलिटिशियन इस स्कैम के धंधे को हथियाना चाहता है। तो बहुत से ट्विस्ट के साथ बहुत थ्रिल बनाते हुए एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है जमतारा। ये था पार्ट 4, जल्द ही लौटूंगा पार्ट 5 को लेके, तो नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो जाए इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई बढ़िया क्राइम सीरीज़ जो अंडररेटेड, मतलब जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, तो कमेंट में लिखिए ताकि सबके लिए हो सके एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त। तो आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।